हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक क्लास। आई एम सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्या एचसीएफ निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे, क्या क्या मेथड यूज होंगे। उनमें से एक मेथड है जैसे आपका क्या है, यूक्लिड डिविजन्स लेमा। यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन में मार खा जाते हैं। क्या यूक्लिड है या क्या है, यहाँ ये है भैया आपका यूक्लिड। यहाँ पे क्या होता है, आपका साइलेंट होता है। ओके, आगे चल के वीडियो में हम सीखेंगे क्या यूक्लिड मेथड का यूज हम एचसीएफ निकालने के लिए ही होता है, या कोई और कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि जिसको निकालने के लिए हम क्या करें, यूक्लिड मेथड का यूज करें। चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। चलो चलते हैं हमारे कंसेप्ट पर। हमारा टॉपिक है आज का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकलता है, और क्या क्या आपके फॉर्मूले यूज होते हैं, और उनको सभी चीजों को बारीकी से जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो पे। आज का जो टॉपिक है, ओके चलो सबसे पहले क्या है एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, क्या हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी टुकड़ा, कॉमन यानी कॉमन बीच का। हमको सबसे क्या करना है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके चलो चलते हैं। अब बात करते हैं क्या एचसीएफ कैसे निकलेगा, क्या क्या आपके फॉर्मूला होगा, क्या क्या आपको डिफाइन करना। चलो हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्या एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा है, आप जाएं बुक में एक बार 10th की बुक में थ्योरम दे रखी है 1.1 यूक्लिड डिविजन्स लेमा। क्या दे रखा उसमें, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। क्या है, आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे होंगे, एक तो ए दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, बी दे रखा होगा। इन्होंने बोल रखा कि उनके बीच में देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। ये दो के यूनिक इंटीजर्स होंगे, क्या क्या, एक तो क्यू होगा, एक क्या होगा, आर होगा। ओके, जो क्या सेटिस्फाई करा रहा हो, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करा रहा हो, यानी ए इक्वल टू बी क्या प्लस आर। ओके, वो आर है क्या आपका रिमाइंडर। क्या होता है ये रिमाइंडर, जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आने लग रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या होता है आपका, शेष फल। क्या होता है, शेष फल। क्या होता है, शेष फल। यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो अब क्या लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। यानी मैं ये बोल दूंगी रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, वो हमेशा याद रखना 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, और लेस देन किससे होगी, बी से होगी। यानी कि यहाँ जो चीजें होगी क्या हो, उससे क्या होगी, बी से तो कम होगी, और क्या होगी, 0 से आपकी बड़ी होगी। ओके चलो चलते हैं हम अब सीखेंगे क्या एचसीएफ कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। हम जो अब ये क्या है आपका, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिविजन्स यूक्लिड, क्या यूक्लिड डिविजन्स लेमा। क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिविजन्स लेमा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी स्टेट हो जाएगी। क्या भैया क्या किया है हमने, कोई दो नंबर उठाए हैं, क्या ए और बी, उनके लिए हमको क्या मिले हैं, यूनिक इंटीजर्स। क्या क्या, एक तो क्या हो और एक क्या हुआ, आर। आर क्या है आपका, रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर शेषफल है। ओके, आर की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, बी से छोटी या इक्वल टू होनी चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन है हम जो है निकाल रहे हैं इसमें। ठीक है, जैसे देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जाओ एग्जाम्पल पे जाओ। एग्जाम्पल से आपको क्लियरिफाई हो जाएगी कि हमको क्या क्या निकालने होते हैं, क्या क्या नहीं निकालने होते हैं। जैसे देखो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल क्या क्या रखा है कि यूज यूक्लिड एल्गोरिथम। चलो उससे पहले अब बात करते हैं कि एल्गोरिथम क्या, मैंने बोला था नहीं क्या यूक्लिड मेथड का यूज ओनली एचसीएफ निकालने के लिए होता है। भी होता है, मैं मानता हूँ कि यूक्लिड मेथड का क्या होता है यूज एचसीएफ निकालने के लिए, बट एक और कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है आपका, एल्गोरिथम। क्या है, एल्गोरिथम। क्या नाम है, एल्गोरिथम। ठीक है, इस कंसेप्ट में भी
क्या होता है आपका यूक्लिड डिविजन लेमा यूज होता है। ये भी क्या सिमिलर है किसके, एचसीएफ के। ओके, ये भी क्या सिमिलर किसके है, एचसीएफ की है। तो मिलता जुलता, हम इसको एग्जैक्टली तो बोल नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली यही आपका एचसीएफ है, तो मैं क्या बोलूंगा इससे मिलता जुलता है। ठीक है, इसी मिलता जुलता होने के कारण क्या है, जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या हो जाएगा, आपका यूज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलो बात करते हैं सिंपल में क्या लिखा है भाई, इसको जब इसकी सिमिलरिटी हो गई तो यानी कि अगर ये फॉर्मूला इस पे भी लगेगा तो हम इसको नया कंसेप्ट नाम दे दिया, क्या बोल दिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट, और इसके बाद लेमा। ठीक है, यानी कि हमें क्या बोल देंगे, डिविजन में भी यूज होता है, एल्गोरिथम में भी यूज होता है, और एचसीएफ निकालने में भी आपका यूज होता है। ठीक है, चलो आप आते हैं हम क्या एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट पर बनाएगा, क्या दे रखा है, जब कितना अच्छा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। देखो बात करते हैं, क्या बोल रखा दिया हमको, यूक्लिड एल्गोरिथम लगाना है और क्या करना है, एचसीएफ निकालना है किस किसका, 4052, और दूसरा नंबर क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है देखो। ठीक है, हमको क्या निकालना है भैया, इसका एचसीएफ निकालना हो किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। ओके, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना है, कोई पजल होने की जरूरत नहीं है। हमको सबसे पहले देखना है इन दोनों के नंबर में छोटा कौन सा है। ठीक है भैया, छोटा कौन सा नंबर है, छोटे को क्या करना है, बड़े को छोटे से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कॉपी में जाके, यानी कि पेज में थोड़ी सी जगह छोड़ के हम इसको क्या कर लेंगे, नॉर्मली डिवीजन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। देखो क्या देंगे, 12 5 7 6। ओके, और हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके, चलो ये भी रखा है, देखो क्या है, क्या कहाँ पे गया, ये 3 पे गया है, कहाँ पे गया है, 3 पे गया। चलो कर देते हैं, 3 2 6, 3 5 15, 3 0 0, 3 2। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया भैया आपका, ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर 4 2 0। ठीक है, अब क्या है आपका रिमाइंडर, यानी अगर मैं ये बोल दूं कि भैया, अगर मैं क्या लगाऊं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा लगाऊं, तो कहने का मतलब क्या आ गया मेरा, भैया मेरा जो बड़े वाला नंबर है, बड़ी वाला क्या है, 1 2 5 7 6। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा भैया, 3 मल्टीप्लाई किसके, 4 0 5 2, और प्लस में रिमाइंडर क्या आया है हमारे पास, 4 2 0 आया है। ओके, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, फॉर्मूले वाली ये की वैल्यू होगी, ये क्या होगी, बी वाली होगी, सॉरी ये क्या वाली होगी, ये क्या होगी, बी वाली होगी, और ये जो क्या है, आर वाली वैल्यू होगी। ओके, कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलना आपको, सो पैटर्न टू पैटर्न, यानी कि स्टेप टू स्टेप चलना है। अगर अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो टारगेट है, टारगेट क्या होगा कि हमको तब तक ये चीजें करके लेके आने, डिवाइड के कब तक, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर में है ना, क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। यानी कि हमको टारगेट क्या हमारा, कि हमको कैसे भी करके रिमाइंडर में क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। ओके, चलो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा उसको इससे डिवाइड करता था, वो यहाँ पे लिख रखा होगा। ठीक है, चलो मैं इसको करता हूँ डिवाइड, देखो क्या आ जाएगा, इसको मैं एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, चलो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने का है ही नहीं। देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 0 5 2। ओके, चलो ये कहाँ तक चला जाएगा, ये देख भी रखा है इन्होंने, कहाँ तक चला जाएगा, 9 तक चला जाएगा। ठीक है, देखो देखते हैं ना, क्या 9 पे गया तो 9 0 0 80, तो ये हो जाएगा 81 37। हाँ भैया, तो अगर मैं माइनस करूँगा क्या देगा, 2 7, वही आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ओके, तो क्या आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। फिर वही कंसेप्ट क्या करना है हमको, तो करेंगे क्या आ जाएगा, कि हम ये लिखेंगे 420 है, जो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी किसके इक्वल आ जाएगा, 40 52 है, जो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 4 20, और प्लस में जो रिमाइंडर आया है वो आपका रिमाइंडर क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अब फिर देख रहे हैं क्या रिमाइंडर आपका क्या है, 272 आया है, जो क्या आपका नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 इक्वल नहीं है, तो हमको फर्दर स्टेप चलना पड़ेगा आगे, वही चीजें ये तो लेते हैं हम। देखो क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर क्या आया है, ये आया है ना
मैंने अभी बोल के आया था क्या, जो भी रिमाइंडर आए आपका उसको आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, यहाँ से जो यहाँ पे जो होगा। और अभी क्या है, हम वहां पे ये है, तो देखो क्या ये मेरे हिसाब से 1 पे ही जा रहा है, देखते हैं उनसे क्या हो जाएगा 2 7 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8, ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वही कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके अब देखते हैं यहाँ भी क्या आएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ भी आपको क्लियर दिख रहा है क्या है, नॉन जीरो है, यानी 148 है, इसका नॉन जीरो ही तो है, तो वही क्रॉस इधर वही स्टेप हम लिखेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा 2 7 2। ओके फिर 1 पे जाना पड़ेगा हमको, जाते हैं 1 पे क्या आ जाएगा 8 4 1, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा भैया 124 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 124 आ जाएगा। अब जैसे 124 आया फिर देखते हैं अब क्या है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो फिर हमको स्टेप में क्या करना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 148 और वहां पे कितना है 124, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 1 पे जाता हूँ, क्या आ जाएगा 124, यानी क्या बचेगा 4 और 2 यानी 24 बच गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट बार देखते हैं क्या है, ये नॉन जीरो है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करते हैं, फिर वही काम करते जब तक करते हैं, क्या आ जाएगा 124 पे जाएंगे तो किस पे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है। कितना चलेगा 5 मिला 20, 3 5 20 12, तो कितना आ गया 4 आ गया। ओके ये क्या आपका नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको डिवाइड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 24। अब के बाद में क्या आ गया मेरा 0 आ गया, ठीक है। यही मेरा प्रोसीजर था। जो भी अब मेरा ये चीजें आई है ना, ये क्या ये वो आपका क्या हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF, ठीक है, क्या हो जाएगा HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका क्या है, इस दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपका क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। ओके यानी मैं अगर 4 को अगर डिवाइड करूँ तो उसे मेरा हाईएस्ट है ना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही है 4, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ओके तो इससे अगर नेक्स्ट पे जाएंगे क्या आएगा 8 आएगा 12 आएगा 16 आएगा, ऐसे करते करते जाएंगे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि तो इन दोनों को आपका डिवाइड कर जाए। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बार नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ऊपर लो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना है। चलो बात करते हैं, जैसे देखो एक रिमार्क दे रखा है, रिमार्क पढ़ लीजिए आप एक बार, क्या दे रखा है फर्स्ट में, ये यूक्लिड डिवीजन्स लेमा एंड एल्गोरिथम आर क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल्ड फॉर्मर एज डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी क्या, कि एल्गोरिथम और जो आपका वो है क्या है, वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम तो नहीं बोलते एग्जैक्टली, क्या सिमिलर होते हैं, एक दूसरे की तरह होते हैं, इसीलिए क्या है उसमें जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत से लोगों ने क्या बोल रखा, बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है, although यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्होंने क्या बोला है कि भैया जो आपका एल्गोरिथम वाला जो है ना वो हमेशा किस पे लगेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स पे रहेगा, किस पे लगेगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है आपके, या क्या होने चाहिए 1 2 3 4 5 क्या नहीं होने चाहिए -1 -2 -3, ये आपके नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी ये क्या होगी, ये होनी चाहिए, वे क्या होनी चाहिए आपको कहाँ तक प्लस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी क्या है, जस्ट क्या है कि सिंबल है, क्या है जस्ट एक सिंबल है, और इंफिनिटी का मतलब क्या होता है आपका, ये आपको अनंत तक चलती जा रही है, इसका कोई आपको एंड पॉइंट नहीं पता। ओके आई होप यू विल, ठीक है। चलो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड आपका, उससे पहले हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 में से हम एक को सोल्व कर लेते हैं, 2 आपको खुद कर लेने हैं। चलो बात करते हैं, बहुत ईजी है, स्टेप टू स्टेप करना। जैसे फर्स्ट ही निकाल रहा हूँ, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट 1 3 5 एंड 2 2 5, क्या है ये 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्या निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और किसका यूज करके यूक्लिड डिवीजन
लेम्मा। ठीक है, हम क्या करना है उस लेम्मे का यूज करके और हम क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलो बात करते हैं। अभी हम पढ़ निकाल के आए थे, हमको क्या करना है, स्टेप स्टेप चलना है। तो पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, बड़े वाला नंबर कौन सा है, क्या बड़े वाला नंबर कौन सा है। बड़े वाला हमको क्लियर दिख रहा है, बड़े वाला ये, छोटे वाला ये है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे में से क्या दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। करते हैं, देखो क्या जाएगा, 2 2 5 क्या हो जाएगा, 1 3 5। ओके, 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा कितना देगा, 5 3 1। ये कितना हो गया, 0। ट्वेल्व में से जाएगा कितना, 90। हम देख रहे हैं क्या है, 19 क्या है आपका भैया, क्या है। पहले सबसे पहले हम स्टेप 1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या क्या किया है कि हमारा वो लेमा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे, हमको पता है वो क्या होता है लेमा, a इज इक्वल टू b क्या हो प्लस में r, और r की वैल्यू क्या होती है आपकी, लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही काम करता हूँ। a की वैल्यू क्या थी भैया, यहाँ पे बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, 2 2 5। वो किसके इक्वल आया, अभी हमने पढ़ के आए हैं, किसके इक्वल आया है, 1 मल्टीप्लाई 1 3 5 प्लस में रिमाइंडर कितना आया, 19 आया। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका 90 है, क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा टारगेट क्या है इसके यूज करने के लिए, क्या हमको रिमाइंडर क्या लेना पड़ेगा, 0 लेके आना पड़ेगा। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा उसका। तो हमारा टारगेट क्या है, रिमाइंडर 0 लेकर आना। अभी देख रहे हैं नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था क्या, जो रिमाइंडर आया उसको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, कर देते हैं, क्या होगा 1 3 5। कहाँ चला गया आपका, 91 पे चला गया, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला वही काम, क्या 135 को चेक करता हूं मैं, क्या हो जाएगा 90, 1 मल्टीप्लाई 90 और प्लस में क्या आ गया 45। ओके, अब फिर देख रहे हैं 45 क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू अगर 0 तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट फर्दर स्टेप में चलना होता है। चलते हैं, हम देखो क्या हो जाएगा, सिंपली ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमको ये भी पता है क्या है, 2 पे क्या होता है 90 ही होता है, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया, हमारा यहाँ पे स्टेप खत्म हो गया। ठीक है, जब बात करते हैं क्या हो जाएगा, जैसे 90 वाला है, 90 वाला क्या हो जाएगा भैया आपका 2 मल्टीप्लाई 45 प्लस में 0। यहाँ हमको 0 मिल गया, यानी कि हमको आंसर मिल गया। आंसर क्या आएगा इसका, ये वाला हो जाएगा। ओके, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, कोई स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। स्टेप नहीं छोड़ोगे तो क्या इजीली आप इसको सुनकर जाओगे। आशा करते हैं भैया आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन, बात करते हैं सेकंड की। ओके, चलो पहले आप सेकंड एग्जाम्पल पढ़ लो ताकि उससे थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाए, फिर मैं उसको अच्छी तरह आपको समझा रहा हूँ। आशा करते हैं अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलो बात करते हैं, क्या है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ फॉर्म 2 क्या हो, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2 क्या हो प्लस 1। और क्या होगा, क्या है आपका, कुछ इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन सी, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हम पढ़ के आए थे क्या, ये जो हमारा डिविजन से एल्गोरिथम लेम्मा वो कहाँ लगता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू पे लगता है, पॉजिटिव इंटीजर्स पे लगता है। ओके, चलो बात करते हैं। देखो इन्होंने क्या क्या दे रखा है, क्या ये क्या ले लिया इन्होंने, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया, क्योंकि हमको पता है क्या डिविजन लेम्मा कहाँ होल्ड करता है आपका, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स पे होल्ड करता है। ठीक है, ओके, और इन्होंने क्या ले लिया, बी की वैल्यू आपको 2 ले ली। याद है ना डिविजन लेम्मा क्या होता है आपका, देखो क्या होता है, वही है, a इज इक्वल टू बी क्या होगा प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या है 0 से लेके बी तक। ओके, चलो क्या बोला इन्होंने कि बी मैंने इन्होंने क्या ले लिया 2 ले लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या लगा दिया, यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा। यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा क्या आ जाएगा, बी वैल्यू क्या दिया है, बी इज इक्वल टू 2 लिया है, बी इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 क्या हो प्लस में आर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, डाउट है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी स्टेप है। चलो नेक्स्ट वाली बात करते हैं। क्या इन्होंने क्या दिया है कि भैया कुछ क्या है, जो क्या की वैल्यू क्या देती है, ग्रेटर देन 0। ये तो हमको पता ही है क्या कि 2 हमेशा डिविजन एल्गोरिथम कहाँ लगता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू पे लगता है।
ये क्या है आपका पॉजिटिव वैल्यू है। ओके चलो, तो जो आर है वो क्या ले लिया इन्होंने, 0 ले लिया, और आर क्या ले लिया आपका 1 ले लिया। क्यों, आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ इसी वाली वैल्यू से क्या होगी, बड़ी या उससे इक्वल या उससे सॉरी छोटी या उसके इक्वल आएगी। छोटी उससे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या क्या होगी आपका 1 होगी। ओके चलो बात करते हैं। ठीक है, हमको पता है ना आर की वैल्यू कहाँ तक होगी, यहाँ पे वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, क्या हो जाएगा आपकी 0 हो जाएगी। यही तो है, ये हमको लेस देन लेनी है। ठीक है ओके, ये इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी यहाँ, क्योंकि अगर इक्वालिटी होल्ड कर गई तो रिमाइंडर आपका 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या कहेंगे, लेस देन होने के। ठीक है चलो, ठीक है, अब यहाँ से हमको दे रखा क्लियरली, ए क्या हो जाएगा आपका, एक तो 2 क्या हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2 क्या प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 का क्या वाली जो चीजें वो आपकी क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। वो जो 2 क्या प्लस 1 वाली जो चीजें वो आपकी क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी। ओके बहुत ईजी था। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चंस में जाओ। जैसे आपका दे रखा है सेकंड क्वेश्चंस दे रखा है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ऊपर ट्राई करना, बहुत ईजी है, कुछ नया नहीं है, वही है पुराने वाला जो अब आप तक पढ़ते आए हैं। ओके देखो क्या दे रखा है, शो करना है हमको, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, किस प्रकार दे रखा था, एक दे रखा है 6 क्या हो प्लस 1, तो नेक्स्ट वाली क्या दे रखी है आपकी 6 क्या हो प्लस 3, क्या 6 क्या हो प्लस 3, तो नेक्स्ट वाली चीज क्या दे रखी है 6 क्या हो प्लस 5। ओके ओके फिर क्या हो, क्या कुछ आपका इंटीजर्स है, क्या है इंटीजर्स है। ओके ठीक है, अब हमको पता है क्या हमारा इस पे यूज क्या करना है, हमको डिविजन्स एल्गोरिथम्स लेमा यूज करना है। वो क्या होता है आपको, अभी हम कितनी बार पढ़ के आए हैं, ये हमको लेके क्या आना है, हमको ये चीजें लेके आना है। यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखो इन क्वेश्चन में क्या है, क्या इनमें दिया बी की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, इसमें क्या है बी की वैल्यू 6 है और आर की वैल्यू क्या है 3 है। ऐसे ही आप यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी 6 और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। ओके, और हमको पता आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए उससे कम होनी चाहिए, सॉरी 0 से बड़ी या सॉरी हाँ 0 के इक्वल या बड़ी और क्या बी से आपकी छोटी हो जाएगी। ओके चलो देखते हैं तो क्या है, वही है क्या है, हाँ यही है। देखो मैं क्या करना है, मेरे को बी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, तो बी की वैल्यू 6 रखूंगा तभी तो ये चीजें आएंगी हमारी, ये 6 आएंगी। हाँ भैया सही बोल रहा हूँ ना, कि तो मैं बी की वैल्यू 6 रखूंगा तभी तो हमारी ये चीजें आएंगी। क्या इसमें कोई डाउट है, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर हम बी की वैल्यू क्या रख लें 6 रख लें तो आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम लेमा वो क्या कहेगा,